तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने 11th और 12th क्वेश्चन पे। और भाई ये दो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी की बुक में किए हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में तुम्हें बोला जाता है कि दो डाइस को एक साथ फेंका गया है और उसका एक चार्ट बनता है। ठीक है, सेम उसी चार्ट का यूज यहाँ डिफरेंट तरीके से किया गया है। देखो कैसे बोला है, दो कंज्यूमर है श्याम और एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप। ठीक है, ये श्याम और एकता एक साथ क्या कर रहे हैं, बट हमारा टॉपिक ये है कि वो दोनों विजिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर शॉप पे इन द सेम वीक, एक ही हफ्ते में, सेम वीक में, ट्यूसडे टू सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे टू सैटरडे एक ही शॉप में और एक हफ्ते में जा रहे हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे। ठीक है, दोनों की इक्वल चांस है, कोई भी किसी भी दिन आ सकता है शॉप में। एज ऑन अनदर डे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों शॉप पे विजिट करेंगे। क्वेश्चन दिया है द सेम डे, सेम डे विजिट होने के चांस क्या है। सबसे पहली चीज, शाम जो विजिट करेगा वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में करेगा, क्योंकि उन्होंने डेज बता दिए थे सेम वीक, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में। अब एकता विजिट करेगी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के बीच में। हमने चार्ट बना लिया है, ट्यूसडे को ट्यूसडे से मल्टीप्लाई करके ट्यूसडे ट्यूसडे आ जाएगा। सेम इसको इससे करके ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, ऐसे ही वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे। ये चीज आप प्रिपेयर कर लोगे, ये हमने 2-2.5 वाले में प्रिपेयर करी हुई है। क्लियर है ये चीज। अब पहली चीज उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों सेम दिन ही शॉप में आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जब आप इस चार्ट को पूरा कर लोगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इस चार्ट को बनाते ड्यूरिंग द वीडियो, बट मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। जैसे दो डाइस का बनता है, सेम इसका बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या लिखना है और या साइड में क्या लिखना है। बाकी तो मल्टीप्लीकेशन से चल रहा है, प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपने बना लिया। हमारे टोटल पेयर कितने, 1 2 3 4 5, 5 रोज 5 कॉलम है हमारे पास, 25 टोटल 25 है। पहली चीज कह रहे हैं सेम डे। सेम डे में कौन कौन है, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई उनकी सेम डे आने की। प्रोबेबिलिटी होगी, पहले का आंसर होगा आपका 5/25, 1/5। ये पहले का आंसर है आपका 1/5। क्लियर होगी ये चीज, ओके। कॉन्जिक्यूटिव डे, कॉन्जिक्यूटिव डे का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद अगला। कैसे, जैसे कॉन्जिक्यूटिव डे की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, दोनों कॉन्जिक्यूटिव में एक दूसरे में, जैसे 1 2 2 1 कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला पेयर ट्यूसडे वेडनेसडे का, उसके बाद वेडनेसडे ट्यूसडे का। अब ऐसे ही और पेयर देखते हैं, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पे वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे वेडनेसडे। ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर आ गया हमारे पास। और देखते हैं और मिलेंगे हमें ऐसे। ठीक है, जैसे थर्सडे फ्राइडे, ये आ गया थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे थर्सडे भी मिलेगा हमको। क्लियर, और क्या मिलेगा हमें, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे मिल गया हमें यहां पे। ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, या फिर बन रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब आपके पास सैटरडे थर्सडे बन रहा है, लेकिन थर्सडे सैटरडे कहीं दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात खत्म होती है, या फिर और देख लेते हैं। तो भाई यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया कि इसके अलावा कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर नहीं बन रहा। हम सैटरडे थर्सडे नहीं ले सकते, क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे, ठीक है, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे है, तो कॉन्जिक्यूटिव में लेना होता है। ये हमारे 8 पेयर निकल के आए हैं कि एक दिन बाद और एक दिन पहले। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। तो कॉन्जिक्यूटिव वाले के आंसर की अगर हम बात करें तो ये कितना बनेगा, ये टोटल मिला के आपके 8 है, तो 8/25। ठीक है, इसका आंसर हो गया 8/25। क्लियर है ये चीज। लास्ट है डिफरेंट डेज। अगर मैं डिफरेंट डेज की बात करूं तो डिफरेंट डेज कैसे होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए बस। और हमारे पास सेम कितने हैं, ये हमने देख लिया कि टोटल मिला के इस पूरे चार्ट में सेम दिखने वाले सिर्फ 5 हैं, तो बचे कितने, 20 बचे। ठीक है, 20 दिन क्या है, इनके बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 20/25, मतलब 4/5। आपका लास्ट आंसर है 4/5। इतना क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इसकी तरह ही है। दो डाइस हैं, नंबर्ड किए गए हैं 1 से लेकर 6 तक। एक है 11, 22, 33। क्लियर, डाइस को थोड़ा डिफरेंट रखा गया। अब ये देखो यहां पर भी ना दो अलग अलग चीजें। अब ये डाइस का खेल तो तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, कि एक जगह 1 से लेकर 6 तक हम लिख लेंगे इसको, और एक जगह 11, 22, 33 लिख लेंगे। फिर ऐसा ही चार्ट हम इसमें भी बना लेंगे। ऐसा कुछ चार्ट तो आपकी बुक में ही बना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे, इस 1 को इससे, 2 से 3 से, सबसे करने के बाद यहां तक आप चार्ट में पहुंच जाओगे। दो डाइस जब भी फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम आपके 36 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 36 बन जाते हैं।
ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम 9 आए, मतलब बेसिकली ना ऐसे पेयर निकालो जिनका टोटल कितना आ जाए, 9 आ जाए। अब ऐसे पेयर कब मिलेंगे हमें, एक मिल जाएगा 6 और 3, दूसरा मिल गया 6 और 3, ठीक है। तो 2 6 और 3 मिल रहे हैं, तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, 2/36 मतलब 1/18। पहले का आंसर हो गया 1/18, दो पेयर मिले हमें। उसके बाद सम डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ऐसे पेयर बताओ जिनको टोटल करने पे, मतलब जिनको प्लस करने पे वो 5 से डिवाइड हो जाने चाहिए पूरे। अब कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो इधर। इधर फर्स्ट लाइन में एक भी नहीं है, सेकंड में हमें मिलेंगे कौन कौन, एक ये, दो मिल गए हमें, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं, एक यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, 4 पेयर हो गए टोटल मिला के। और देख लेते हैं, यहां मिल रहे हैं हमारे पास 2 पेयर और आ रहे हैं, 6 हो गए हमारे पास, ठीक है। और बन रहे हैं, और यहां पे आपको और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने पेयर देखने को मिले, 6 पेयर देखने को मिले आपको, ठीक है। तो 6/36 कितना आ गया, 1/6, ठीक है। सम डिविजिबल बाय 5, मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं और 5 से डिवाइड करूं तो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहे हैं, बट और कोई ऐसा पेयर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो रहा हो। इतना क्लियर। लास्ट है बोथ प्राइम नंबर, दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आने चाहिए। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले 2 और 2, ये 2 पेयर मिल गए हमें, ठीक है, दोनों प्राइम है। और देख लेते हैं और कौन से हो सकते हैं। एक हो गया 3 और 2, ये भी हो गया 3 और 2, ये हो गया 3 और 3, ये भी हो गया 3 और 3। कितने पेयर निकल गए अभी तक, 6 पेयर निकाल दिए हमने। और देखते हैं और क्या मिलेगा हमें यहां से। हमें एक मिल रहा है 2 और 5, दूसरा भी मिल रहा है 2 और 5, ठीक है। एक हमें मिल रहा है 5 3, ये भी मिल रहा है हमें 5 3, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो, मुझे तो यहां से दिखना बंद हो गया, बट ये और दिख रहा है 2 और 3 और 2 और 3, टोटल मिला के 12 पेयर मुझे दिखे हैं जो दिखने में बिल्कुल प्राइम है, ठीक है। अपनी प्राइम फॉर्म में तो ये हो गए 4 4 8 4 12, मतलब टोटल मिला के 12/36, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और इसी के साथ हमारे ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एक बार दोबारा से वीडियो को रोक के वापस से सुनना कि मैंने क्या बोली है ये चीजें, और इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ, और उसके बाद हमारी एक केस स्टडी है और आपका ये चैप्टर खत्म। और डिस्क्रिप्शन में आपको 5 क्वेश्चन और दूंगा, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन खत्म। क्लियर, चलो। तो अब हम आ चुके हैं अपने भाई लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे, बहुत अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। हम लोग हैं 13वें और 14वें क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद हम एक केस स्टडी करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको 5 क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलेंगे। चलो देखें इसे कैसे करना है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 3 कॉइन्स हैं, उन्हें टॉस किया गया सिमुल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 सिक्के उछाले गए, प्रोबेबिलिटी इन तीनों की निकालनी है। पेपर में आएगा तो 3 नंबर देके जाएगा, कोई भी ऐड नहीं होना चाहिए। अब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो आपको पता है कि इनकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम से कम 8 होती है। कितनी होती है, 8, ठीक है। तो टोटल आउटकम आपके कितने बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 8, ठीक है। कौन कौन से, ध्यान से देखो। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, फिर आता है हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, और आपके पास क्या क्या आता है यहां पे, फिर आएगा टेल हेड हेड और हेड टेल टेल। देख लेना भाई कुछ सिमिलर ना हो जाए, ठीक है। मेरे को जहां तक लग रहा है यही है। टोटल आउटकम आपको 8 मिल गए। कितने मिल गए, 8 मिल गए। अब पहली चीज निकालते हैं, इसमें कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। इन 8 में से देखो जिसमें कोई भी हेड ना हो, ठीक है, तो वो सिर्फ यहीं पे है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 1/8। पहले का आंसर हो गया 1/8। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक हेड तो होना चाहिए। अब एक हेड कम से कम होना चाहिए भाई, इसमें तो कितने हैं, कम से कम एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, और उन्होंने बोला कम से कम एक तो होना चाहिए, तो बाकी सबकी तो बात करेंगे ना। इन सब में कम से कम एक तो है, एक में 3 है, एक में 2 है, कम से कम एक तो है ना। एक के बारे में सोचो, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 7/8 आपके पास। एटलीस्ट का सीन समझ में आ गया भाई, एटलीस्ट एटमोस्ट, ये ध्यान रखना। अब आता है एटमोस्ट 1 हेड। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही बता दिया था, इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, 0 होने चाहिए या तो उनमें 1 होना चाहिए, या तो 0 हो या 1 हो। 0 का मतलब जो पूछा गया है ना वो तो किसी में भी ना मिले, तो वो सिर्फ ये हो गया। 1 तो हमें यहां से मिल गया क्योंकि ये 0 की जो कंडीशन है फुलफिल कर रहा है। टेल हेड टेल, 1 है ना, हाँ 1 है, ये भी काम कर जाएगा। टेल टेल हेड, ये भी काम कर जाएगा। हेड टेल टेल, ये भी काम कर जाएगा, ठीक है। हमसे हेड पूछा गया, अगर एक बार आता है तो यस, एक भी बार नहीं आता तो भी यस, बट अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उन सबको इग्नोर करो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 4/8, मतलब आंसर है 1/2। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक बच्चा है जिसके पास 8 ट्राइंगल हैं, ऑफ विच 3 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड। ठीक है, क्या उसके पास ट्राइंगल्स हैं 3, क्या है 3 उसके पास ब्लू हैं, 5 उसके पास रेड है, रेस्ट आर रेड बोला है। 10 स्क्वायर है जिसमें से 6 ब्लू है, रेस्ट आर रेड है। ठीक है, अब स्क्वायर भी है, कितने हैं 10 उसके पास है टोटल मिला के। ठीक है, ये 8 है और ये 10 है। इसमें 6 ब्लू हैं, कितने ब्लू हैं 6 ब्लू हैं, और देखा जाए रेस्ट आर रेड। ठीक है, तो मतलब 4 रेड हो गए। इतना क्लियर है। ठीक है, टोटल मिला के जो हो गया इनका वो कितना हो गया 18। ठीक है, इनका जो सम करेंगे वो 18 आ रहा है हमारे पास। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अब हुआ क्या है, रेस्ट आर रेड, वन पीस इज लॉस्ट। ठीक है, गलती से ना एक पीस खो गया इसी बीच में रैंडमली, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। अब ये सारे मिक्स हो रखे हैं, ठीक है, उसमें एक पीस गिर गया। ट्राइंगल होने कितने चांस है, ट्राइंगल है कितने टोटल मिला के 8 ट्राइंगल हैं, और टोटल मिला के अब आउटकम कितने हो गए 18 हो गए। ठीक है, तो 8/18 मतलब इसको अगर मैं काटना स्टार्ट करूं कितना हो जाएगा 4/9। आपका आंसर है 4/9। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर स्क्वायर होना चाहिए तो स्क्वायर है कितने 10 है, टोटल मिला के 18 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है इसकी 10/18 मतलब 5/9। ये भी क्लियर हो गया। फिर है स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर। स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, ब्लू कलर के स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी पता है आपको, 6 ब्लू स्क्वायर है हमारे पास 6/18। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया 6/18 मतलब 1/3। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइंगल ऑफ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर के ट्राइंगल हैं कितने हमारे पास 5 हैं, तो 5/18, तो इसका आंसर हो गया भाई 5/18। और यहीं पे हमारे ये जो 3-3, 2-2 और एमसीक्यू 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो इस चैप्टर के खत्म होते हैं। अब मैं आपको एक केस स्टडी कराऊंगा, सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और केस स्टडी है भाई लीप ईयर पे, लीप ईयर का टॉपिक आता है। ठीक है, और केस स्टडी भी कई बार आ सकती है तो उसे कर लेते हैं। ठीक है, जब तक इसका स्क्रीनशॉट लो। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है केस स्टडी। फ्री के मार्क्स होते हैं केस स्टडी में, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी नंबर 1। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, मोना इज अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर। मोना एक स्टूडेंट है बीटेक फर्स्ट ईयर की और तुम लोग हो 10th में। हर कॉलेज इज वेरी फार फ्रॉम हर हाउस। उसका जो घर है वो उसके कॉलेज से काफी दूर है। टू सेव टाइम फॉर हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के लिए जो समय बचाना चाहती है, शी लिव्स इन अ हॉस्टल। तो अपने कॉलेज के आसपास उसने क्या ले लिया है, हॉस्टल ले लिया और वहीं रहती है। शी गोज टू हर होम एवरी संडे टू मीट हर पेरेंट, और हर संडे जाती है अपने पेरेंट से मिलने के लिए। अब पहली चीज क्वेश्चन ने बोली है आफ्टर कंप्लीटिंग 52 वीक्स, 52 वीक्स कंप्लीट हो जाने के बाद कितने दिन बचते हैं एक लीप ईयर में। लीप ईयर भाई 366 डेज का होता है। कितने दिन का होता है, 366 डेज का होता है। अगर हमें यह पता करना है कि 52 वीक्स पूरे हो जाने के बाद कितने दिन बचते हैं, हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7×5 जा 35, 1 बचा, 7×6 जा 7×2 जा क्या हो गया आपके पास 14, ये बचा 2। तो 2 दिन बचेंगे जब लीप ईयर की बात आएगी और 52 वीक्स पूरे हो चुके होंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया भाई 2 डेज। इतना क्लियर है। तो अब हमारे पास आ जाता है भाई इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मोना अपने घर पर रुकती है लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव डे, और वो 2 कॉन्जिक्यूटिव डे क्या है, सैटरडे और संडे, लगातार सैटरडे और संडे। इन 2020 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोना स्पेंड 53 डेज एंड 53 संडेज। 53 संडेज गुजारेगी और 53 सैटरडेज गुजारेगी। ध्यान से सुनना। अभी आपको बताया पहली बात तो ये 2020 है हमारा लीप ईयर, 366 डेज होंगे। 366 में जब 52 वीक्स पूरे हो जाते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। वो कह रही है सैटरडे भी रुकेगी और संडे भी रुकेगी, मतलब लगातार में रुकेगी। तो अगर वो सैटरडे संडे दोनों दिन रुकती है तो 53 सैटरडेज और 53 संडेज, तो एक ही प्रोबेबिलिटी बनती है इनकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/7। तो हम इसके आगे आंसर लिख देते हैं 1/7। ठीक है, तो इसको मिला के 53 सैटरडेज हो रहे हैं और इसको मिला के 53 संडेज हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। 53 संडेज आने के कितने चांस हैं। अब ये चांस का गेम देखो, जिसको समझ नहीं आता। लीप ईयर है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब वो 2 दिन कैसे बनेंगे, सबसे पहले बनेगा भाई हमारे पास मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, और संडे के बाद वापस से क्या मंडे। ठीक है, ये कुछ इनका भाई हिसाब किताब बनता है जब भी ऐसा लीप ईयर वाला केस आता है। ठीक है, अब देखा जाए 53 संडेज कैसे बनेंगे। 2 तरीके हैं 53 संडेज बनाने के।
एक सैटरडे और संडे वाला पेयर, इसमें एक संडे आ गया तो एक दिन तो खर्च हो गया, फिर आ गया संडे और मंडे। क्लियर? तो 2 बार हमें संडे देखने को मिल रहे हैं यहां पे, तो ये हो गए 53 संडेज बनाने के 2 तरीके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/7, क्योंकि 7 दिन के भाई ये जो है टोटल आउटकम 7 है और इसमें से 2 क्या है? 53 संडेज बनाने के तरीके हैं, तो 2/7 प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर? अब ये नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें, टोटल मिला के 365 डेज होते हैं, ठीक है, नॉन लीप ईयर में। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, आपके पास 1 बचा, 5 उतारेंगे, 7 2 जा 14, ये आ गया 1, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, हो सकता है वो क्या हो? संडे हो, ठीक है, तो उसके चांसेस कितने? 1/7 है, ये आपका आंसर है। यहां पर आपकी केस स्टडी हो जाती है खत्म। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 13 के साथ। और ध्यान से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मैथ का पेपर इजी आएगा और मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, ठीक है। रात दिन एक कर देनी है और पेपर को फोड़ देना है भाई। कहीं भी अगर कोई भी पेपर में आज से ऊंच नीच हो गई है ना, डर लग रहा है, मैथ में भाई पूरा जोर लगा दो, ठीक है। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, बाय।